नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। राकेश टिकैत जो अचानक रोने लगे थे, भावुक हो गए थे, तो लोग एक तरफ मजाक भी उड़ा रहे थे, कई ऐसे लोग हैं जो उनकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से जितने भी किसान जो है बॉर्डर से वापस चले गए थे, फिर वो रातों रात जो है आना शुरू हो गए और इसीलिए अब जो है आंदोलन फिर से शुरू हो गया। सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर वो रोने लगे। अगर वो राकेश टिकैत रोने लगे तो उसके पीछे का जो वजह है वो मैंने आपको तो बता दिया है, लेकिन जिस इंसान की वजह से वो रोने लगे हैं उनका नाम अब जो है आपके सामने आ गया है और यही बताने की मैं कोशिश करूंगा कि राकेश टिकैत ने जो रोना शुरू किया, वो भावुक हो गया, अपने तेवर में आ गए, तो आखिर वो जो है क्यों शुरू कर दिया, किस इंसान के नाम पर कर दिया, उसका किससे लिंक है, क्या कोई किसी राजनीति पार्टी से लिंक है या फिर वो कोई विधायक है, सांसद है, आखिर वो कौन है, ये जानना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज देश के किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस हकीकत को जानना ज़रूरी है कि राकेश टिकैत को जिसने रुलाया है या फिर वो खुद से रो बैठे थे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यूपी गेट पर किसानों के प्रदर्शन के बीच बृहस्पतिवार को देर शाम आखिर ऐसा क्या हुआ था कि किसानों का धरना समाप्त होते होते रह गया। स्थानीय प्रशासन की सख्ती की तैयारी पूरी थी और भाकिए के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी धरना खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई में शामिल एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक खुद राकेश टिकैत इस पर मान गए थे कि उन्हें धरना खत्म कर देना है, लेकिन बुलंदशहर से आए एक समर्थक मानगेराम ने यह बात फैला दी कि राकेश टिकैत की जबरन गिरफ्तारी हो रही है और भाजपा के स्थानीय विधायक अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर हैं। वह यानी विधायक समर्थकों को भाकिए कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए उस्का रहे थे। उस गलत सूचना के बाद टिकैत के तेवर बदल गए और उन्होंने धरना स्थल पर डटे रहने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि मानगेराम ने ही सबसे पहले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का नाम मंच से लिया। राकेश टिकैत को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। वह भावुक हुए और रोते हुए फांसी लगा लेने की बात कही और चेतावनी दे डाली। मौके पर मौजूद मीडिया और यूट्यूबर के माध्यम से रोते राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हुआ तो कुछ ही देर में किसान संगठनों ने आंदोलनकारियों से दोबारा यूपी गेट पर पहुंचने की अपील शुरू कर दी। भाकिए पर धरना खत्म करने के लिए दबाव बनाने के प्रयासों में शामिल अफसर के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर लाल किले के घटनाक्रम के बाद किसान संगठनों द्वारा एक एक करके आंदोलन में नाम पीछे लेने और धरना स्थल पर भीड़ कम होने के चलते नरेश टिकैत बुधवार से ही मुजफ्फरनगर रवाना हो गए थे। उन्हें सख्ती का एहसास था, इसलिए उन्होंने राकेश टिकैत को यूपी गेट पर धरना स्थल खाली करने की सलाह दी और सिंधु बॉर्डर पर जाने को कहा। इस पर राकेश टिकैत भी इसकी भूमिका सुबह से ही बनाने में लगे थे। बृहस्पतिवार शाम को गाजियाबाद जिला प्रशासन के अधिकारी राकेश टिकैत के कैंप में पहुंचे तो उन्हें धरना खत्म करने पर हामी भर दी। उन्होंने समर्थकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 50 बसें मौजूद हैं। टेंट उखाड़ने के लिए उन्होंने खुद का एक दिन की मांग की, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। वह यह भी चाहते थे कि प्रशासन उन्हें ज़्यादा गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करे ताकि उन्हें समर्थकों के बीच सम्मानजनक विदाई मिले। सब कुछ प्रशासन के मुताबिक चल रहा था, ऐसे में अधिकारियों ने उसकी सूचना शासन तक भी पहुंचा दी। तभी मानगेराम का घटनाक्रम हो गया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।